एसआई मात्रकों की दुनिया। ये महिला थोड़ी परेशान लग रही है। आइए देखें आखिर बात क्या है। अंकल, यहाँ से स्टेशन कितना दूर है? 4। 4? ये 4 क्या है? अंकल, ये अगली बस कब आएगी? 11। 11? ये 11 क्या है? ये केला कैसे दिया? 50? ये 50 क्या है? हर कोई अधूरी जानकारी क्यों दे रहा है? जरा सोचिए, अगर आप होते तो इन सवालों के जवाब कैसे देते? शायद आप कहते 4 किलोमीटर और रात को 11 बजे। अच्छा मुझे बताइए, जब हम कहते हैं 4 किलोमीटर तो इन दोनों शब्दों का क्या मतलब होता है? देखिए, 4 किलोमीटर में हमें दो जगहों के बीच की दूरी का पता चलता है। इस उदाहरण में 4 संख्या है और किलोमीटर शब्द को कहते हैं मात्रक, इंग्लिश में यूनिट। मात्रक एक पैमाना यानी स्केल है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। अलग अलग भौतिक राशियों यानी फिजिकल क्वांटिटीज को मापने के लिए अलग अलग मात्रकों का उपयोग किया जाता है। याद है, हमने मापन के लिए एक मानक पद्धति की जरूरत को समझा था। इसके बारे में ये वीडियो देखें। पता है, मापन की एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग विश्व में सभी लोग करते हैं। इस प्रणाली में हम जिन मात्रकों का उपयोग करते हैं उन्हें कहते हैं एसआई मात्रक, इंग्लिश में एसआई यूनिट्स। सोचो, आप कुछ भी मापो, बस उसे एसआई मात्रक का उपयोग करके लिखो तो विश्व के किसी भी कोने में कोई भी उसे समझ पाएगा। इस प्रणाली में 7 मूलभूत भौतिक राशियों यानी बेस फिजिकल क्वांटिटीज को लिया गया है। ये हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। अब इन 7 मूलभूत भौतिक राशियों को मापने के लिए 7 आधारभूत मात्रकों की एक लिस्ट बनाई गई है। आधारभूत मात्रक, इंग्लिश में बेस यूनिट्स। वीडियो रोककर जरा इन मूलभूत राशियों और उनके मात्रकों को पढ़ो। इन आधारभूत मात्रकों की मदद से हम किसी भी अन्य भौतिक राशि को माप सकते हैं। चलो इस बात का एक उदाहरण देखते हैं। समझ लो हमें आयतन मापना है। हम जानते हैं आयतन को हम ऐसे मापते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई की तरह चौड़ाई और ऊंचाई से भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पता चलती है। इसलिए लंबाई का जो एसआई मात्रक है वही इन दोनों का भी है और वो है मीटर। तो जब हम इन्हें आपस में गुणा करते हैं तो होता है मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर। इसलिए आयतन का मात्रक है घन मीटर, इंग्लिश में मीटर क्यूब। घन मीटर भी एसआई मात्रक है, लेकिन यह आधारभूत मात्रक मीटर से बना है। आधारभूत मात्रकों से बने नए मात्रकों को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, इंग्लिश में डिराइव्ड यूनिट्स। इसलिए घन मीटर एक व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक पता करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि मूलभूत भौतिक राशियां और अन्य भौतिक राशियां एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं। चलो इसे गति यानी स्पीड के उदाहरण से समझते हैं, जिसका सूत्र होता है गति बराबर दूरी भाग समय। मान लो एक कार 20 सेकंड में 100 मीटर चली, तो गति होगी 100 मीटर भाग 20 सेकंड बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ दूरी और समय मूलभूत भौतिक राशियां हैं जिनके एसआई मात्रक हैं मीटर और सेकंड। इनसे नई राशि बनी है गति, तो इसे कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड हुआ व्युत्पन्न मात्रक। इससे समझा जा सकता है कि व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक है जो आधारभूत मात्रकों के संयोजन से बनता है। अब आपके लिए एक काम, जैसा आपने इस वीडियो में सीखा ठीक वैसे ही त्वरण और कार्य के एसआई मात्रक पता करें।